हरिओम। इस जीवन में जो तुम्हें मिला है वो कम नहीं है, बहुत है। व्यक्ति सोचता है कि मैं परेशान हूं, लेकिन ये नहीं सोचता है कि कोई मुझसे भी ज्यादा परेशान है। अगर किसी की एक आंख नहीं है तो उनसे जाके पूछिए जिनकी दोनों आंखें नहीं और फिर भी खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। घबराए नहीं, स्थितियां कैसी भी हों, अपने इष्ट को सौंप दो, अपने परमात्मा को समर्पित कर दो। हर एक बिंदु पर केवल और केवल श्रद्धा से, विश्वास से कर्म करते रहो। जो भी तुम्हारा कार्य है उसे करते रहो। समय आने पर तुम महसूस करोगे, तुम्हें प्रतीत होगा कि ईश्वर तुम्हारे साथ में है। अब कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है चारों तरफ से, और फिर सोचता है कि मैं इतनी पूजा कर रहा हूं, इतना पाठ कर रहा हूं, इसके बावजूद भी हमें इतना दुख, इतना परेशानी, और भगवान जिसको मैंने बराबर पूजा पाठ किया वो भी नहीं सुन रहे हैं। तो आपको बता दूं, ईश्वर कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता है। जन्मों जन्मों के कर्म तुम्हारे ऊपर पड़े हुए हैं, पाप कर्म, पुण्य कर्म भी होंगे लेकिन पाप कर्म बहुत सारे पड़े हुए हैं, पुण्य कर्म तो बहुत कम होते हैं। पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों से बचना चाहिए। निस्वार्थ कर्म यानी जो न पाप है न पुण्य है। जैसे कहते हो ना भाई, जंजीर जंजीर होती है, वो सोने की हो बांधने का काम करेगी, और अगर वो लोहे की है तो भी बांधने का काम करेगी। पाप लोहे की जंजीर है, वही पुण्य सोने की जंजीर है। अब तुमने कितना पुण्य कर लिया, कितना कमा लिया धन, पुण्य का धन जो कमाता है ना उसे स्वर्ग मिल गया, और जब वहां पर धन तुम्हारा ये जाता है ना तो धक्के मार के निकाल दिए जाते हो वहां से, याद रखिएगा। इसलिए पुण्य और पाप दोनों से रहित एक निस्वार्थ कर्म होता है, जिसमें न पुण्य की इच्छा होती है न पाप की आशा रहती है। वो कर्म आपको, हर व्यक्ति को वही कर्म, और भक्त तो परमात्मा को सौंप करके करता है। भगवान ने गीता में यही तो कहा है, तुम कर्म करो, फल की इच्छा की मत करो, और वो कर्म जो करो वो हमें सौंप दो, वो हमें सौंप दो, यानी उस कर्म के पूरी तरह से हम जिम्मेदार होंगे। हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, तुम पाप और पुण्य की चिंता मत करो, तुम कर्म समझ करके केवल करो, निस्वार्थ कर्म करो। तुम्हारे सामने जो इस समय युद्ध का क्षेत्र है, यहां पर युद्ध करना तुम्हारा कर्म है। क्या पाप क्या पुण्य उससे मतलब तुम्हें नहीं रखना है। तुम पाप और पुण्य से रहित होकर के अपना धर्म का पालन करो, क्योंकि तुम इस समय धर्म के पथ पर खड़े हुए हो, युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हो, और तुम्हारा धर्म कहता है, क्षत्रिय धर्म कहता है कि तुम युद्ध करो। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध ही तुम्हारा धर्म है, यहां पर ना पाप है ना पुण्य है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को निस्वार्थ कर्म करते रहना चाहिए, भगवान को समर्पित होकर के अपने कर्म करते रहना चाहिए। किसी प्रकार भी ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जो किसी प्रकार की तुमसे आशा हो। जैसे हमने किसी को 10 रुपये दान दिए, चलो ये कल मेरा काम करेगा, ये कल मेरे काम आएगा, या किसी ने तुम्हारी प्रशंसा कर दी, बड़ा दानी है, बड़ा जो है लोगों को सेवा करता है, इस प्रशंसा पाने के लिए नहीं, फिर तो ये दान व्यर्थ है, फिर तो ये कर्म ही व्यर्थ है। ऐसा कोई भी मन में अपेक्षा किसी से भी नहीं रखनी है, किसी प्रकार की नहीं। निस्वार्थ कर्म, चुपचाप कर्म, गुप्त कर्म अपना करते रहिए, और ईमानदारी और अच्छे विचार से सारा कर्म करते रहिए, लाभ मिलता जाएगा। याद रखिए, ये जो मनुष्य जन्म मिला हुआ है, इस मनुष्य जन्म की कीमत व्यक्ति को तब पता चलती है जब उसकी अवस्था वृद्धावस्था आ जाती है। अब वृद्धावस्था यानी जब वो सोचता है कि मैं तो स्वस्थ हूं, वो पता ही नहीं चल पाता है कि कब वो बीमार हो जाता है, क्योंकि अचानक ऐसी ऐसी समस्या, ऐसी ऐसी बीमारी आ जाती है कि वो उठकर खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि एक गिलास पानी भी मांगना पड़ता है और समय से वो भी नहीं मिलता है। तो उनसे अगर तुम्हें राहत लेनी है, उनसे बचना है, तो उसके पहले ही सावधान हो जाओ। अभी तुम्हारे पास समय है। अगर तुम युवा हो, तुम बच्चे हो, तुम्हारी किशोरावस्था है या तुम्हारी प्रौढ़ावस्था है, तब भी तुम सावधान हो जाओ। अपनी वृद्धावस्था आने से पहले तुम सावधान हो जाओ। प्रभु का नाम जप करते रहो, जितना कर पाओ। नाम जप सर्वश्रेष्ठ है। कहते ना, पूजा से भगवान मिले न मिले संशय है, व्रत से भगवान मिले न मिले संशय है, कोई अनुष्ठान करने से भगवान मिले न मिले संशय है। लेकिन एक बात नोट कर लो, पक्का है ये कि तुम जो नाम जप कर रहे हो, अगर उसमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है तो पक्का है तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे, तो इसी जीवन में मिलेंगे। और पूरे भाव से अगर तुम कर रहे हो तो जल्दी मिलेंगे। भाव की आवश्यकता है। भाव कैसा भाव? भाव वो होना चाहिए। इस पर मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, उसे सुन लो। आप ऐसा भाव करो कि उस भाव पर सब कुछ न्यौछावर हो जाता है। भगवान भाव के भूखे है भगवान। भाव क्या है? इस पर जो कहानी सुनाई, बड़े प्यार से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। भाव बहुत बड़ी चीज है। दो छोटी क्या, लगभग 20 वर्ष अवस्था की दो बहनें थीं। एक 20 की थी तो एक 21 की थी। दोनों ही सगी बहनें थीं, और वो अपने घर से प्रतिदिन पास के गांव में जाती थी माखन और दूध बेचने के लिए। नियम था उनका।
वहाँ जाती थी, दूध बेच करके आती थी। रास्ते में एक दिन जब वो आ रही थी तो उनके जो सर पर पात्र रखे हुए थे जिसमें दूध, और जिसको आप लोग मटकी कहते हैं ना, मटकी, उस मटकी में मिट्टी की जो बनी होती है उसमें दूध और एक छोटी उसके ऊपर उसमें मक्खन, और इस प्रकार से दोनों जो बहनें थी वो लेकर के जाती थी और लेकर के आती थी। रास्ते में आ रही थी तो देखा कि एक जगह पर भागवत की कथा चल रही है। एक पंडित जी कथा कह रहे हैं। कथा क्या थी? कथा ये थी कि भगवान हमेशा हर जगह पर रहते हैं, कण कण में भगवान हैं, लेकिन अगर कोई पाना चाहता है भगवान को तो आवश्यकता इस बात की है, अगर किसी को भगवान की प्राप्ति करनी है तो क्या आवश्यकता है कि उन्हें वो किसी भक्त के पास जाए, उनकी सेवा करें और भक्त से भगवान को प्राप्त कर लें, अथवा वो किसी ब्राह्मण के पास, किसी सन्यासी के पास भगवान रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा भगवान की पूजा करते हैं, उनसे भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब दोनों बहनें वो सीधी थी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, भक्ति में मन उनका भी लगता था, और मन में विचार किया। दोनों जब चली वहां से तो विचार किया कि पंडित जी ने बहुत कुछ कथा बताया, देखो कहा है उनकी सेवा करने से बड़ा पुण्य मिलता है, माखन मिश्री दूध आदि से स्नान कराना चाहिए और उनका भोग लगाना चाहिए, और ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। लेकिन भगवान मिलते कहाँ हैं? बताया है किसी सन्यासी के पास मिलेंगे, किसी भक्त के पास मिलेंगे, किसी ब्राह्मण के पास। अब ये कहाँ मिलेंगे, हम इनको कहाँ ढूंढेंगे? ये बातें करते करते नदी के किनारे किनारे वो आ रही थी दोनों। तब तक देखा कि एक सन्यासी जो साधु वेश में थे वो लंबे लंबे डग भरते हुए चले आ रहे हैं। अब जब देखा कि चले आ रहे हैं लंबे लंबे डग भरते हुए, तो ये दोनों देख करके छिप गई कि ये इधर ही आ रहे हैं, छिप जाओ, देखिए क्या करते हैं। अब वो आए जहां पर एक पेड़ लगा था, पेड़ के पास झाड़ियां लगी थी, उसी झाड़ियों में वो दोनों बहनें छिप गई। जब छिप गई तब तक वो जो सन्यासी जी थे वो आए और अपना झोला उस पेड़ के नीचे रखा, और झोला रख करके और हाथ में कमंडल लिया और नदी से जल भरा और शौच क्रिया के लिए चले गए। वो शौच के लिए आए थे, सो चले गए। तो एक दोनों बहनें फट से निकली। एक बहन से बोली कि जल्दी जल्दी देखो, पंडित जी ने कहा था कि सन्यासी के झोले में भगवान रहते हैं, अब भाई जल्दी निकालो, झोले से भगवान को निकालो। अब भाई फटाफट एक बहन जो है खड़ी है, वो कह रही हम देख रहे हैं कि वो आ ना जाए, तुम जल्दी जल्दी देखो। तो दूसरी जो बहन थी उसने पूरा झोला पंडित जी का, सन्यासी जी का पूरा झोला ही बाहर उलझ डाला, यानी पूरा झोला जो है खाली कर दिया, सारा सामान निकाल करके बाहर डाल दिया और उसको कुछ नहीं मिला। कहा इसमें तो कुछ नहीं। तो दूसरी बहन ने कहा कि वो देखो टिफिन में क्या है, एक छोटा डिब्बा था टिफिन टाइप का, कहा उसमें क्या है। तो उसने खोला तो देखा क्या, भगवान। कहा रे मिल गए, इससे भगवान मिल गए, बड़ी खुश हो गए, भगवान मिल गए। तो कहा रे चुप रहो, आ जाएंगे जल्दी से, जल्दी इनकी सेवा कर लो, क्योंकि पंडित जी ने कहा था अगर एक भी दिन सेवा का अवसर मिल जाए तो बड़ा भाग्य होता है किसी का, तो जल्दी सेवा करो। हमारी मटकी में मक्खन बचा है, उसमें से मक्खन ले आओ, और हम अभी गंगा जल लिए आ रहे। एक मटकी जो खाली थी दूसरी दौड़ के गई गंगा जल भर लाई, नदी से जो जल भर लाई, और एक जो मटकी से बेचने गई थी उस मटकी में अब जो माखन थोड़ा बच गया था, वो माखन, थोड़ा सा दूध बच गया था, वो दूध फटाफट उसमें जो डिब्बे में भगवान थे वो लड्डू गोपाल थे, छोटे से पीतल के लड्डू गोपाल थे। उन लड्डू गोपाल को उन्होंने निकाला और बड़ी मन कहा देखो कैसे भगवान को रखते हैं लोग डिब्बे के अंदर बंद करके। अब भगवान भी अजीब है जो इनके सबके आगे डिब्बे में बंद हो जाते हैं, भगवान भी। तो निकाला, फिर उनको अब खड़ा करते हैं, वो खड़े कैसे हो जाए, वो लुढ़क जाते हैं, फिर खड़ा करें फिर वो लुढ़क गए। उनको बैठाना तो कभी आता नहीं, कभी बैठाना हो तो बैठा ले, अब वो बैठते नहीं, खड़े कर रही हो, खड़े कैसे हो जाए। तो कहा देखो भगवान को कैसा बना दिया है, बताओ सब हाथ पैर सब ऐंठ दिए हैं इस सन्यासी ने, और देखो जल्दी से लाओ माखन, इनको सब सीधा करें, पता नहीं कितने दिन से जो है ऐसे अंदर बंद हो पता नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अब भाव जग गया उनका भगवान के प्रति। अब उनको भगवान पीतल का नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके अंदर एक भाव जग गया, भगवान तो सरलता में है, भगवान तो भक्त के वश में है, उसके भाव को देखते हैं। भगवान ने भी भाव देखा कि मेरी इतने भाव से पूजा कर रही कि मुझे मूर्ति समझ ही नहीं रही है, कि देखो बता रही है कि हमारे हाथ पैर सब टेढ़े हैं, जबकि ऐसा मूर्ति में हूं। अब कहने लगी, वो जो है हाथ पे मक्खन लगाती हैं और कहती हैं भगवान अब हाथ सीधे करो, हाथ सीधे कर लो, देखो हम लगा रहे हैं, अब हाथ तुम्हारे मुलायम हो जाएंगे और सीधे ऐसे से हाथ लगाती हैं। अब भगवान भी हाथ फैल, भाव में आ गए भगवान, उस मूर्ति के अंदर भगवान साक्षात आ गए, हाथ सीधे कर लिए।
हाथ सीधे हो गए। मक्खन लगाती है, वो ऐसे हाथ सीधा करती है, भगवान के हाथ सीधे हो जाते हैं। पैरों को मक्खन लगाया, पैर सीधे किए, भगवान के पैर खड़े हो गए, भगवान खड़े हो जाते हैं। अब भगवान खड़े हो गए। अब जब खड़े हो गए, अब देखिए एक मूर्ति है, एक विग्रह है, और भगवान इस भाव से वो पूजा कर रही हैं। अब पूजा करते करते उनको होश नहीं रहा है कि सन्यासी जी आ रहे हैं। तब तक ये उसने दूसरी जो देख रही थी ये सब पूजा, वो कह रही थी कि उसको होश आया कि देखो आ ना जाए, तो कहा जल्दी जल्दी करो कहीं वो ना सन्यासी जी आ जाए। अब वो अपने भाव में बही जा रही थी, भगवान की पूजा में, आराधना में, दोनों ही बहनें बही जा रही थी भगवान के भाव में। और मन में एक डर था कि सन्यासी जी आ ना जाए। इतने में देखा कि सन्यासी जी आ रहे हैं, कहा जल्दी भरो, झोला भरो, सन्यासी जी आ रहे हैं। तो भगवान को इधर गंगाजल से नहला करके, मक्खन लगा करके खड़ा कर दिया था। वो खड़े थे। अब वो खड़े थे, अब उनके हाथ पैर टेढ़े नहीं थे। लड्डू गोपाल वो खड़े हो गए थे। अब जब देखा आ रहे तो सारा झोला तो भर दिया। अब जिस टिफिन में भगवान थे, अब वो टिफिन में जब रखती है, अब वो आए कैसे? क्योंकि वो तो अब लंबे हो गए, अभी तक तो बैठे थे तो आ गए थे, अब वो लंबे हैं, अब वो टिफिन में आ नहीं रहे। अब टिफिन बंद, कहा ये तो आ नहीं रहे हैं, पता नहीं भगवान को कैसे इसके अंदर बंद करके रखा है इन लोगों ने, इस महात्मा ने, और बहुत गलत बात है ये। और जो है उसको क्या किया, टिफिन को ऐसे ही खुला खुला रख दिया और झोले में चुपचाप रख दिया। तब तक वो देखते हैं कि ये मेरे झोले में सब क्या बना रही है सन्यासी जी। अब उनका एक नियम था। क्या नियम था? कि वो जब तक स्नान नहीं कर लेते थे तब तक वो बोलते नहीं थे, तब तक वो मौन रहते थे। अब वो मौन, अब देख रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, तो जल्दी जल्दी में उनको डांटने की वजह से वो फटाफट नदी में कूद गए, सीधे कूद गए नदी में स्नान करने के लिए कि जल्दी स्नान करें, देखें क्या हो रहा है। अब नदी में स्नान कर लिया। अब स्नान करके आए, अब तब भी नहीं बोले, क्योंकि उनका कुछ और भी नियम था। दूसरा नियम क्या था उनका, कि वो पाठ करते थे तब बोलते थे कुछ। अब पाठ में उनके 1 घंटा लगता था। अब झोला, वो दोनों झोले में जो है सामान वामान सब रख रही है ना, तो देख रहे हैं ना, अब उनको ये भी परेशानी, मेरा झोला ये सब क्यों कर रही है। अब इधर ये बैठ गए आलती पालती मार करके, और जल्दी जल्दी बस 1 या 2 श्लोक केवल पढ़ा जल्दी जल्दी, और कहा प्रभु हमें क्षमा करना, आज हम पाठ आपका पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना कह करके वो दोनों बहनें जो है बहनों पर आ गए, वो बिगड़ने लगे कि ये तुम्हारा झोला मेरा क्या कर रही हो, भागो यहां से, डांट दिया उनको। अब बहनें सब किनारे खड़ी हो गई। अब वो देख रहे हैं, आए तो देखा कि सब तो ठीक है, लेकिन लड्डू गोपाल जो है वो जो है बाहर, टिफिन अलग है और लड्डू गोपाल अलग है, क्योंकि वो तो खुला था ना, उसमें आ ही नहीं रहे थे। अब जैसे पंडित जी ने, वो सन्यासी जी ने जैसे ही वो लड्डू गोपाल को हाथ उठाया कि उन्होंने देखा दोनों बहनों ने कि तुरंत वो टेढ़े हो गए, क्योंकि उनको वैसे भी वो लंबे नहीं दिखाई पड़े, ये तो इनकी भाव दशा थी। इनको वो लंबे दिख रहे थे, खड़े हुए दिख रहे थे, उनके हाथ में आते ही वो टेढ़े हो गए। अब इनको भी दिखा, तो ये दोनों बातें करती, देखो कितना निर्दयी सन्यासी है, देखो भगवान को फिर टेढ़ा कर दिया और टिफिन में बंद कर दिया। अजीब है, भगवान भी कितना इससे डरते हैं। उसने कहा भगवान भी देखो कितना इससे डरते हैं, चुपचाप डिब्बे में बंद हो गए। ये नहीं कि इसको डांट दें, ये नहीं हो सकता है। उनके अंदर तो भाव जागृत था कि भगवान तो बहुत बड़ी चीज है, इन भाई क्योंकि भाव के भूखे हैं ना भगवान, तो भाव में सब बही जा रही हैं, भाव में सब बातें कर रही हैं, तो इस प्रकार से ये भाव था। अब देखिए इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा भाव परमात्मा के प्रति बन जाए शुभ यानी अच्छा, तो जैसा भाव बन जाएगा निश्चित ही भगवान भी उसी भाव में उसी प्रकार हमें दर्शन भी देंगे। तुम्हें केवल आवश्यकता है अपने भाव की, कोई नियम नहीं, कोई किसी प्रकार का तुम्हें पाखंड की आवश्यकता नहीं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि स्वच्छता का, अपनी पवित्रता का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा, केवल थोड़ा सा भी भाव भगवान को अर्पित कर देंगे तो निश्चित ही है एक दिन वही भाव भगवान को तुम्हारे सामने अवश्य ले आएगा। भगवत दर्शन मिल जाएंगे तुम्हें, तुम भक्त हो जाओगे, सच्चे भक्त बन जाओगे। केवल वो तुम्हारा भाव चाहते हैं, केवल भाव, केवल भाव। तो इसलिए नाम जप करते रहो, नाम जप इतना करो कि एक दिन ऐसा आ जाए कि तुम्हारी श्वास नाम जप करने लगे, कि तुम सो रहे हो तब भी नाम जप चल रहा है, तुम अपना काम कर रहे हो तब भी नाम जप चल रहा है, बर्तन मांज रहे हैं तब भी नाम जप चल रहा है, खेत में हल चला रहे हैं तब भी नाम जप चल रहा है, नौकरी कर रहे हैं तब भी नाम जप चल रहा है, लिख कुछ और रहे हैं लेकिन मेरी श्वास नाम जप कर रही है। इस अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो निश्चित ही एक दिन ये अभ्यास तुम्हारा बन जाएगा और ईश्वर की पूर्ण कृपा भी प्राप्त होगी और भगवत दर्शन अवश्य ही तुम्हें मिलेगा। प्रभु की कृपा जैसी होगी निश्चित, उनकी कृपा पाने का सबसे अच्छा तरीका है नाम जप। और नाम जप में अगर कष्ट भी आए, दुख भी आए, परेशानी हो, कैसी भी आ जाए, लेकिन नाम जप नहीं छोड़ेंगे। बहुत से लोग कहते हैं ना, नाम जप शुरू करते हैं, थोड़ा सा दुख मिला, बुखार आ गया, चोरी हो गई, कोई यानी परेशानी आ गई, तो कहते हैं अब हम पूजा नहीं करें। अरे क्या,
यही श्रद्धा है, यही विश्वास है ईश्वर पर कि जरा सा कष्ट आया तुमने भगवान को छोड़ दिया। अरे ये क्यों नहीं सोचते हो कि तुम्हारे जो पुराने कितने वर्षों के कितने जन्मों के कर्म थे जिनको भगवान ने थोड़े ही समय में काटने के लिए तुमको परेशानियां दी कि चलो इसके कर्म जल्दी से कट जाए। जो वर्षों में तुम्हारी परेशानी करती, जो अन्य कई जन्मों में परेशानियां करती, वो थोड़े समय में ही तुम्हारी परेशानियां काटने के लिए, ये जो तुम्हारी अचानक आई परेशानियां, ये तुम्हारे कर्म काटने के लिए आई, ये ईश्वर की भक्ति करने से ही आई, ये नाम जप करने से ही आई कि वो कट रही है। तुम स्वच्छ हो रहे हो, तुम पवित्र हो रहे हो, इसको समझो। तो ये ऐसा नहीं है, ध्यान दोगे तो निश्चित ही ईश्वर की प्राप्ति तुम्हें होगी। और ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखो, पूरा विश्वास रखो। जगत मिथ्या है किंतु ईश्वर ही सत्य है, संसार मिथ्या है, परमात्मा सत्य है, प्रभु ही सत्य है। उस पर पूर्ण विश्वास, पूरी श्रद्धा और पूरी आस्था बनाकर रखो। जय हरि ओम।